आज का अपना टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म, यानी सम्मिश्र संख्याओं की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे पास मान लीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक सम्मिश्र संख्या है, जहाँ z का जो वास्तविक भाग है, रियल पार्ट ऑफ z है, वो क्या आपके पास x है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, y है। तो इस सम्मिश्र संख्या क्या 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 गुणधर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं z का मापांक, यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है। तो z का मापांक किससे डिनोट किया जाता है, मोड ऑफ z से। मोड z की वैल्यू होती है कि रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये होता है किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपने पास एक सम्मिश्र संख्या है z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, तो हम इसे किस टाइप से सोल्व करेंगे, इसका मापांक कैसे निकालेंगे। z इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, इसका वास्तविक भाग है 3, 3 का स्क्वायर, और काल्पनिक भाग है 4, 4 का स्क्वायर। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 9 + 16 यानी √25 यानी 5। तो इस सम्मिश्र संख्या का मापांक हो गया 5। दूसरी प्रॉपर्टी है z का संयुग्मी, यानी किसी सम्मिश्र संख्या का कॉन्जुगेट या संयुग्मी क्या होता है। आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई सम्मिश्र संख्या है, तो इसका जो संयुग्मी है वो z बार से दिया जाता है। z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी जो काल्पनिक भाग है उसको अपन क्या कर देते हैं, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इसे अपन क्या कर देते हैं, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे z इज इक्वल टू आपके पास है 2 + 3 आयोटा या आयोटा 3, तो इसका जो संयुग्मी है वो क्या लिखेंगे अपन, z बार हो जाएगा आपके पास 2 - 3 आयोटा। अगर आपके पास ये नेगेटिव होता, एग्जाम्पल अपन दूसरा लेते हैं इसके ऊपर, यदि z आपके पास होता 4 - 3 आयोटा, तो इसका संयुग्मी आपके पास क्या हो जाता, z बार हो जाता 4 + 3 आयोटा। तो संयुग्मी के लिए आपको क्या करना है कि जो आइटा वाला पार्ट है, जो काल्पनिक भाग, उसको अपन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यानी उसका साइन चेंज कर देंगे। अब अगर एक सम्मिश्र संख्या जो पूर्णतया वास्तविक है, जैसे z इज इक्वल टू आपके पास सिर्फ 3 है, तो 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 + आयोटा इंटू 0। तो ये जो z है इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, 3 - आयोटा इंटू 0 यानी 3। यानी एक सम्मिश्र संख्या जो है उसका जो पूर्णतया वास्तविक है, यानी उसका काल्पनिक भाग जो है वो शून्य है। इस स्थिति में सम्मिश्र संख्या का जो संयुग्मी है वो वही संख्या होगी, यानी इस केस में हम कह सकते हैं कि z किसके बराबर है, z बार के बराबर है। अगर z बार के बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि z जो है वो पूर्णतया क्या है, वास्तविक है। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम। z का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, यानी किसी सम्मिश्र संख्या का इनवर्स कैसे निकालते हैं। आपके पास एक सम्मिश्र संख्या है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसके प्रतिलोम का मतलब है z इनवर्स, यानी 1/z, यानी 1 में x प्लस आयोटा वाई। अब सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम हमें निकालना है, तो सम्मिश्र संख्या ही होगा, और सम्मिश्र संख्या है तो वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, लेकिन आपके पास ये इसका फॉर्मेट ये आ गया। तो इसे अपन कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास ऊपर हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, और अपॉन में आ जाएगा x² प्लस y², यानी इसे हम लिख सकते हैं कि z का बार अपॉन में मोड z का स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो z इनवर्स किससे दिया जाता है, z बार अपॉन में मोड z का होल स्क्वायर। तो इससे अपन एक कंडीशन क्या देख सकते हैं कि z को अगर अपन z बार से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x प्लस आयोटा वाई को ऑपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस आयोटा वाई से, तो आपके पास कंडीशन आती है x² माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, x² माइनस आयोटा स्क्वायर y²। इसे हम लिख सकते हैं x²
आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो वाई स्क्वायर यानी मोड जेड का स्क्वायर। आपके पास आ गया जेड इंटू जेड बार की वैल्यू आ गई मोड जेड का स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जेड बार को अपन इस साइड में ले चलें तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास मोड जेड का स्क्वायर अपॉन में जेड बार, या जेड इनवर्स 1 अपॉन जेड आपके पास क्या हो जाएगा, जेड बार अपॉन में मोड जेड का होल स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको इन्वर्स निकालना तो आप उसके कॉन्जुगेट को डिवाइड कर दो उसके मापांक के स्क्वायर से। अब इसके कॉन्जुगेट के लिए आपके पास अगली कंडीशन क्या आती है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है। तो इसका जो मापांक है वो किससे दिया जाता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब अगर इसका मैं कॉन्जुगेट लूँ, संयुग्मी लूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस आइटा वाई। अब इसके संयुग्मी का अगर अपन मापांक निकालना चाहें तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस वाई का स्क्वायर। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी दोबारा क्या आ गया, मोड जेड आ गया। तो हमें याद रखना है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का मापांक और उस सम्मिश्र संख्या का मापांक सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम इस सम्मिश्र संख्या को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा इंटू जेड, तो आपके पास एक नई सम्मिश्र संख्या आ जाएगी आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर वाई। तो आपके पास सम्मिश्र संख्या बन गई आयोटा एक्स माइनस वाई, या मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस वाई प्लस आयोटा इंटू एक्स। इस सम्मिश्र संख्या के लिए आपके पास रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड हो गया माइनस वाई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड हो गया एक्स। तो अब हम इसका मापांक निकालना चाहें तो मोड आयोटा जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड का स्क्वायर यानी माइनस वाई का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी दोबारा किसके इक्वल आ गया, मोड जेड के इक्वल आ गया। तो इससे अपन ने कंडीशन ये देखी कि मोड जेड जो है वो अगर उसको अपन आयोटा जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका मापांक क्या रहेगा, इसके बराबर रहेगा, या इसको इसका संयुग्मी ले लेते हैं तो भी क्या रहेगा, इसके बराबर रहेगा। अगर इसको माइनस आयोटा जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी इस केस में इसका जो मापांक है इसके बराबर रहेगा। अगली जो आपके पास कंडीशन आती है वो है कोणांक। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड। आपके पास जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अपन एक्स वाई तल में अगर निरूपित करें, जैसे आपके पास ये पॉइंट पी आ गया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, ये आपके पास मूल बिंदु है 0 0। हमने इस सम्मिश्र संख्या को एक्स वाई तल में निरूपित कर दिया, एक्स एक्स पे इसका वास्तविक भाग लिया और वाई एक्स पे काल्पनिक भाग। पॉइंट पी पे इसके निर्देशांक है, पी को अपन ने ओ से मिला दिया, तो आपके पास ये रेखा ओपी बन गई। रेखा ओपी जो एक्स एक्स के साथ कोण बनाती है, मान लो कोण थीटा बनाती है, तो इस केस में आर्गुमेंट ऑफ जेड किससे दिया जाता है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यानी ये थीटा से। ये जो एंगल थीटा बना है, ये थीटा जो एंगल है ये सम्मिश्र संख्या जेड का क्या कहलाता है, कोणांक कहलाता है। तो हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक निकालना चाहें तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा कि टेन इनवर्स के फॉर्मेट में ले लो, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन में रियल पार्ट ऑफ जेड। इसे अपन सोल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा की जो वैल्यू आएगी वो इस सम्मिश्र संख्या का क्या हो जाएगा, कोणांक हो जाएगा।